हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं क्लास 10th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, पूरी व्याकरण हमने फिनिश कर ली थी कल के वीडियो में। जिन बच्चों ने व्याकरण वाला वीडियो नहीं देखा है जाओ और देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारा उसमें कवर कर दिया है। सारी व्याकरण मैंने फिनिश करवा दी आपकी। आज हम क्या पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जी हाँ, काव्यखंड पर आधारित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और आपके जो बाकी का बचा है वो सारे हम कवर इसमें करने वाले। 100% इसी में से आने वाला है, जो आपको 75 में से 75 नंबर यहाँ पर दिलाएंगे बच्चों। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि व्याकरण वाले जो मैंने क्वेश्चन बताए ना, उन्हीं में से आएगा 100%। और आज जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ 100% इसी में से क्वेश्चन बैठने वाले हैं। हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों 2024 बोर्ड की। जी हाँ, हमारा लक्ष्य ये 2024 बोर्ड का है, क्योंकि आपकी फरवरी में एग्ज़ाम है। इस बार एग्ज़ाम भी जल्दी हो रही, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल पर आपको करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो अगर टॉप करना है बच्चों, तो ये जो बता रहा हूँ सारे अच्छे से रट लेना है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है बच्चों, 90% का, ठीक है। कम से कम 90% तो आपके बनने चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए, पेज नंबर 35, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ये वाला पढ़ना है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सके, इसलिए गोपियों को वे भाग्यवान लगते हैं। आप यहाँ तक भी करोगे तो चलेगा। यही व्यंग भगवान कहने में व्यक्त है। आप यहाँ तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीछे सारे इंपॉर्टेंट ही देखने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है। सारे इंपॉर्टेंट पर ही नज़र डालने वाले, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना आपको। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई, ये वाला भी अब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं। 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला अच्छे से पढ़ना आपको। देखो, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल की गागर से की है। जैसे कमल के पत्ते पानी में तथा तेल का गागर तेल में डूबे रहते हैं, किंतु उन पर पानी की बूंद नहीं टिक पाती, वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर उनसे प्रेम से अछूते रहे, ठीक है। आपको यहाँ तक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला करना आपको। मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसको कहाँ तक पढ़ना है मैं बता देता हूँ। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण गोपियों में प्रेम भाव जगाकर स्वयं मथुरा चले गए। वहाँ से उन्होंने जिन उद्धव को भेजा, उन्होंने योग का संदेश दिया। कृष्ण के लौटने या उन्हें याद करने की कोई भी बात नहीं की। आपको यहाँ तक भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कर लेना आप। जो बच्चे अगर पूरा करना चाहते हो पूरा भी कर सकते हो, बाकी यहाँ तक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण के प्रति अपने अन्यन प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, ठीक है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ में लिप्त चींटियों के और हारिल पक्षी की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा अभिव्यक्त किया है। यहाँ तक भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन करना आपको। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, ठीक है। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है मैं बता देता हूँ। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है। आपको यहाँ तक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताना चाहिए, राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना है। यहाँ तक करना आपको पूरा अच्छे से, ठीक है। ये फिनिश हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले। देखो 2023 में पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो ये अभी छोड़ देना है, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ वही करना आपको। ये वाला क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई विशेषता, यानी कि वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता होती है वो बतानी। 2022 बोर्ड में पूछा गया।
तो 24 में 100% क्वेश्चन बनने वाला है। तो वीर योद्धा के लिए क्या क्या विशेषता है? वीर कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते। वीर योद्धा युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। वीर योद्धा विनम्र, धैर्यवान तथा गंभीर होते हैं। वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते। वीरों में दूसरों के प्रति आदर सम्मान का भाव होता है। कम से कम आपको 2 पॉइंट याद होने चाहिए अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो, ठीक है। एक और आता है इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन पर आपको विचार करना है। देखो, वीर पुरुष में साहस और शक्ति का होना आवश्यक है। यदि उनके साथ विनम्रता भी हो तो सोने पर सुहागा है। विनम्रता धैर्य, संयम तथा गंभीरता का परिचय देती है। विनम्र व्यवहार दूसरों को प्रसन्न करने के साथ साथ स्वयं को भी आनंद की अनुभूति कराता है। यहाँ तक आपको कर लेना इसको, ठीक है। मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर से, तो यही करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है बच्चों हमारा आत्मकथ्य, ठीक है। देखो, ये 2023 में पूछा गया है, ये वाला अभी छोड़ देना आपको, ठीक है। तो इसमें से ये वाला करना है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? इसको आपको कहाँ तक करना? देखो, आत्मकथा कविता से स्पष्ट है कि जयशंकर प्रसाद बहुत ही सरल तथा विनम्र स्वभाव वाले थे। उन्हें दिखावा पसंद न था, इसलिए अभी समय भी नहीं है कहने का एक कारण तो यह है कि उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया। बस यहाँ तक भी करोगे तो चल जाएगा। 2 नंबर में इतना सा आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय? कहाँ तक करना बता देता हूँ। कवि प्रसाद जी के दुख भरे जीवन में कुछ स्मृतियाँ ऐसी रही जो उन्हें प्रेरणा, ऊर्जा तथा जीवंतता प्रदान करती रही। वे स्मृतियाँ उनकी अपनी संपत्ति रही। वे उन्हें उजागर नहीं करना चाहते थे। जो प्रिय के साथ मधुर रातें व्यतीत हुई, जिनमें उन्होंने खिलखिलाकर हंसते हुए वार्तालाप किया, वह उन्हें याद भी आज भी याद है। बस यहाँ तक भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। मैं छोटे छोटे बनाते जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है बच्चों उत्साह। उत्साह से पहला ही क्वेश्चन आपको करना है। कवि निराला बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्या कहते हैं और क्यों? इसका आंसर हम पीछे देख लेते हैं। अब इसको कहाँ तक आपको पढ़ना है मैं बता देता हूँ। देखो, कवि निराला ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने की न कहकर गरजने के लिए कहा है, क्योंकि बादलों के गर्जन में क्रांति के उत्साह का उद्बोधन छिपा है। सामाजिक क्रांति लाने के लिए इसी गर्जन की आवश्यकता है। आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं छोटे बना रहा हूँ ताकि आप जल्दी से याद कर सको। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। देखो, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन करना आपको, ये वाला। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कम से कम 2 पॉइंट आपको पढ़ लेने। बादल वर्षा करके ताप से धरती को शीतल करते, बेचैन तथा अनमने लोगों को शांति प्रदान करते। कम से कम 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है इसी चैप्टर का भाग 2 है अट नहीं रही। अट नहीं रही से 2 क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन कौन से? देखो, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, और फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है बच्चों आपका चैप्टर 5 मुस्कान बोल सकते हो, ये दंतुरित मुस्कान, फसल, जो भी आप बोल सकते हो। इसमें पहले ही क्वेश्चन आपको करना है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये वाला करना आपको, ठीक है। दूसरा ये वाला, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए इसके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसी चैप्टर का भाग 2 है, यानी कि फसल। फसल से आपको पहला क्वेश्चन करना है, कवि के अनुसार फसल क्या है? ये वाला अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और आपको पढ़ना है, ये वाला। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? आपको कहाँ तक पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तक आपको कर लेना है इसको, ठीक है। बाकी चैप्टर भी देख लेते हैं। इस चैप्टर से ये एक क्वेश्चन और बचा आपका, ये वाला। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो आपको कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है संगतकार, इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? एक क्वेश्चन करना है सिर्फ, ये वाला।
संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते। कम से कम 2 पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, दोनों अच्छे से पढ़ लेने। नेक्स्ट देखते थे नेक्स्ट चैप्टर के। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये और ये, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये वाला आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। देखो, भगत की पुत्रवधू ने अकेला छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ तक भी करोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट इसी चैप्टर का देख लीजिए। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। कहाँ तक पढ़ना है आपको, यहाँ तक पढ़ना सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, लखनवी अंदाज, इसको छोड़ देना अभी। एक कहानी यह भी, इसमें से आपको देखना, इसमें से पहला क्वेश्चन आपको कर लेना। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है ये देख लीजिए आप, आपको यहाँ तक भी कर लो चलेगा, ठीक है। देखो 2023 में पूछा गया इस चैप्टर से क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो ये वाला, नौबत खाने में इबादत, 2023 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है इस चैप्टर से, क्योंकि ये क्वेश्चन आने लायक है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहाँ तक पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। शहनाई मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है, इसलिए इसे मंगल ध्वनि अर्थात वह ध्वनि जो मंगलकारी हो कहा जाता है। यह ध्वनि प्रातःकाल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऊपर नहीं करना है, यहाँ से। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर शहनाई की साधनों में ही लगे रहे। उन्होंने शहनाई को फूंक से बजाने वाले सुशीर वागों का सरताज बना दिया। शहनाई वादक की उत्कृष्टता के कारण ही बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। यहाँ तक करना सिर्फ, ठीक है। इतना छोटा मैंने आपके लिए बना दिया। और इस चैप्टर से क्या है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, एक और है क्वेश्चन आपका ये वाला, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया। तो कम से कम 2 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। एक और जो चैप्टर बचा हमारा संस्कृति, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे ये वाला क्वेश्चन करना आपको। पहला, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति को सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। आपको कहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक करना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और बता देता हूँ एक क्वेश्चन और, आप एक और ये वाला कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। तो देखो ये आपको कहाँ तक करना है, देखो प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था, ये छोड़ देना है। उस समय न यहाँ से करना है, यहाँ से सर्दी या गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की भावना ने सुई धागे के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। धूप, कोहरे, ठंड आदि से बचने के लिए चमड़े वस्तु, यहाँ तक कर लेना, ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। ये अगर क्वेश्चन आंसर कर लिए ना, एक भी क्वेश्चन आंसर आपका नहीं छूटेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है हिंदी पेपर में। हिंदी पेपर में क्वेश्चन आंसर के पूरे आप नंबर छाप दोगे। तो आपका जो भी डाउट हो, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।